तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और अब हम बात करने वाले हैं आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ कि संसद में पिछले दिनों जो कुछ देखने को मिला वो एक अच्छी बात तो नहीं है। भले अब गतिरोध टूट गया हो, लेकिन कई दिन बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। तो सवाल यही है कि संसदीय परंपरा में ये जिद क्यों? एक बार पूरी रिपोर्ट पहले देखिए। एक बार फिर से बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने की तरफ चला गया, काफी हद तक चढ़ भी गया। प्रतिपक्ष के नेता को बोलने देने की जिद अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर आ गई। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब खबर यह भी है कि कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया है। और यह भी खबर है कि दोपहर में एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत हो सकती है, बल्कि अब तो यह खबर पक्की हो गई क्योंकि चर्चा की शुरुआत हो गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यह बड़ी बात है। टीएमसी नेता का कहना है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलने देने के पक्ष में है। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बीच हंगामा, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन एक अप्रकाशित किताब को लेकर इस तरह की सियासत ये तो पहली बार देखी है। राहुल गांधी जिस पुस्तक को लहराकर संसद भवन में प्रामाणिक पुस्तक बता रहे थे, उसे प्रेक्षक ने पूरी तरह से खारिज किया है। पेंगुइन की ओर से साफ किया गया प्रकाशक की तरफ से कि संस्मरण के राइट केवल उसके पास ही हैं। साफ किया गया कि इसका कोई भी आधिकारिक संस्करण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। तो पीआरएचआई का यह बयान दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करने और पांडुलिपि के डिजिटल और अन्य फॉर्मेट में अवैध तरीके से सर्कुलेशन की जांच शुरू करने के बाद आया है। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट का हवाला दिया है कि लेखक ने अपनी पुस्तक को खरीदने की अपील करते हुए लिंक साझा किया था। राहुल ने संसद परिसर में कहा कि उन्हें नरवणे की बात पर भरोसा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अनुच्छेद 94C भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि उसी धारा में यह नोटिस 14 दिन पहले देने की बात भी कही गई है। संसद में ऐसा ही दबाव की सियासत राज्यसभा के सभापति को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बनी थी, याद होगा जगदीप धनखड़ के समय में। संसद के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही उस दिन खतरा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया था कि उन्होंने ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था, यानी कि बुधवार के दिन। बीजेपी महिला सांसदों ने पत्र लिखकर कांग्रेस के उन महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने संसदीय परंपरा को तोड़ा था। ये देखिए, ये आप इस समय पत्र भी देख रहे हैं। अब देखना यह है कि बजट सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे भी बहस के बीच आते हैं या फिर विपक्ष के अहंकार और जिद में सत्र में हंगामा आगे भी जारी रहता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात है कि गतिरोध टूटा है। तो इसके पहले जब गतिरोध टूटा था, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा था कि सरकार तो बजट पर चर्चा चाहती है। आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। हालांकि अब यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है संसद की, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे या पेंगुइन, इनमें से किसकी बात सच है? सुनिए जरा। Just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth.
वहीं भाजपा के सांसद और नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिस पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून हैं। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? अच्छा, अभी हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों ने किया है, उसमें सपा भी शामिल है। अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो आपने देखा कि सपा ने भी इसका समर्थन किया है। अब इसी पर कि ये जो गतिरोध इतना चला, ये होना नहीं चाहिए था। हालांकि गतिरोध अब टूट गई है, लेकिन फिर भी समय तो बर्बाद हो गया। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। साथ में संदीप त्रिपाठी जी आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता। स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, गतिरोध टूटी, चलिए राहत की बात है, लेकिन जरा बताइए किस फॉर्मूले पर यह गतिरोध टूटी और क्या उस फॉर्मूले पर पहले भी गतिरोध टूट सकती थी क्या? दोपहर बाद हमने देखा है कि लोकसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई और शशि थरूर ने कांग्रेस की तरफ से बात रखी। सत्ता पक्ष से पहले ही कह रहा था कि शशि थरूर बोल। शैलेंद्र की बात गतिरोध देखने को मिला। हाँ बोलिए। संसदीय बाधा आ रही है, लगता है सिग्नल में कुछ बाधा की एक बातचीत हुई थी। जा रही आप मेरी? हाँ, बीच बीच में अटक रही है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में अटक जा रही है। अब बोलिए। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हाँ। कि दरअसल आज संसदीय कार्य मंत्री से विपक्ष के कुछ नेता मिले थे और इस सहमति बनाने की कोशिश हुई थी कि गतिरोध टूटे और जो निलंबित सांसद हैं उनके निलंबन वापस की भी एक मांग हुई, मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और खबर यह आई कि विपक्ष के बीच एक टूट है। कई दल ये चाहते हैं कि सदन चले और बाकी बातें हैं वो तो होती रहेंगी। और फिर जब कांग्रेस को ये लगा और विपक्षी दलों के बीच एक बार बार फिलहाल सिग्नल में कुछ सदन न दिक्कत आ रही चले है, तो फिर ये एक समाधान का रास्ता निकला और ये मांग जरूर की गई। मैं आपका सिग्नल ठीक करवाता हूँ। किए गए हैं इस बीच में आपका सिग्नल ठीक करवा के फिर आपसे जुड़ूंगा विनोद जी। विनोद जी, यही बात जो शैलेंद्र से मैंने पूछी थी कि किस फॉर्मूले पर यह सहमति बनी, क्या पहले भी सहमति बन सकती थी तो इतना समय बर्बाद नहीं होता? अब फॉर्मूला की बात जब आप करेंगे तब तो ये शैलेंद्र अभी बता रहे थे कि अभी जो ये लोकसभा सचिवालय में महासचिव के सामने में जो रखा गया है विश्वास प्रस्ताव, उसमें मैं आपको जानकारी दूं कि 118 सांसद के उसमें सिग्नेचर हैं, राहुल गांधी के नहीं है। राहुल गांधी के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। तो अच्छा, ये भी विचित्र बात है। तो आप इस बात को समझिए कि इस नोटिस को लेके कांग्रेस पार्टी का सीरियसनेस क्या है। हाँ। और जब सीरियसनेस की बात आप कहते हैं तो फिर उनकी मंशा क्या है? क्योंकि लोगों ने देखा था कि पिछले सदन में कि राज्यसभा में भी इसी तरह के नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे, अब धनखड़ साहब की बात आप कह रहे थे, राज्यसभा के सभापति को लेकर बात कही थी और उन्होंने नोटिस सर्व भी किया था लगभग। तो अब सवाल है कि संसदीय परंपरा में क्या ऐसा हुआ है कि आप एक दबाव बनाने के लिए जब कभी भी होंगे आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप एक पॉकेट में से नोटिस निकालेंगे और चिपका देंगे? जी।
तो ये मर्यादा का सवाल है। बिल्कुल मर्यादा का सवाल है कि राहुल गांधी जिसमें अब उस में प्रस्ताव में जो लिखा गया है, इसको नोटिस तो नहीं कहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। हम लोगों को एक बात समझना चाहिए बिल्कुल कि स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव आता है। अब उस प्रस्ताव में जो इन्होंने रीजन बताए हैं उस नोटिस में, तो पहला है कि सदन के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। दूसरा, उसमें यह कहा गया है कि जो बातें स्पीकर ने कही गई है महिला सांसदों को लेके, कांग्रेस के जो महिला सांसद, और उसमें कहा गया कि दलित महिला सांसद को, जो प्रधानमंत्री के चेयर के सामने में, प्रधानमंत्री के सीट के अगल बगल आपने देखा अभी विजुअल, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज को दिखाएं कि जिस बात को लेके इन्होंने नोटिस दिया है, क्या यह सच नहीं था जी कि आप संसदीय परंपरा के उस गरिमा को, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वहां धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा में शामिल होना था, और आप उस समय में पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो लोगों ने कृत्य देखा, तो क्या कोई मर्यादा इस लोकतंत्र की बची है? कोई मर्यादा इस लोकतंत्र की बची थी उस दिन कि आप जिस तरह से अपने महिला सांसदों को आगे करके प्राइम मिनिस्टर को, जो आप तस्वीर की बात कर रहे थे, आप तस्वीर की बात कर रहे हो, वही सामने में देखिए। अब आप इस बात को नोटिस कर रहे हैं, इस बात को लेकर स्पीकर को कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला। क्या तस्वीर सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? सबने देखी है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर के सामने में वो चेयर है, उसमें महिला सांसद कांग्रेस के हैं, जो वो सांसद जो है किस तरह से खड़ी हुई है। तो अब जब बीजेपी के महिला सांसदों ने इनके खिलाफ में नोटिस दिया है स्पीकर को कि इन पे कार्रवाई कीजिए, 8 सांसद पहले ही इस सत्र के लिए पहले से ही निकाल दिए गए हैं। तो कांग्रेस जो दबाव बनाने की राजनीति कर रही थी, मुझे लगता है आज जब गतिरोध की बात, टूटने की बात आप कह रहे थे, तो मुझे लगा कि कम से कम ये दबाव की राजनीति नहीं चली जी। बजट सत्र कोई भी हो, सत्र चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दोनों का है, सत्ता पक्ष का भी है और विपक्ष का भी है। लेकिन आप रोज रोज अगर आप इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट देखें राहुल गांधी का, तो ऐसा क्यों होता है कि हर सत्र से पहले उनको कोई ऐसा लिंक मिल जाता है जी। कभी आपको हिडेनबर्ग का लिंक मिल जाता है, कभी आपको वायर का लिंक मिल जाता है, कभी आपको कारवान का लिंक मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आपके सदन में चर्चा के आने से पहले आपके पास वो लिंक होता है? आप पूरे के पूरे सदन की चर्चा को एक तरह से आप सोचिए कि वो पूरा स्मैश कर देते हैं। और वही ये भी कि बाद में उसका होता क्या है, बाद में उसका होता क्या है, हिडेनबर्ग वगैरह का देख लीजिए। सवाल एक विश्वसनीयता का है, मर्यादा की है। और मुझे लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अगर ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है ये अच्छी पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए, और इस स्वागत के लिए संदीप जी को भी हम जरूर क्रेडिट देंगे, भले ही देर से सही। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने ये अच्छा काम किया है, हम तारीफ करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं क्या शैलेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए क्या? शैलेंद्र, अभी सब कुछ ठीक है? तो मैं आपसे वही बात जानना चाहूंगा कि अब संसद में क्या चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है दोनों सदनों में? अखिलेश यादव जी भाषण दे रहे हैं, बताते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त लोकसभा में चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। शशि थरूर ने शुरुआत की थी कांग्रेस की तरफ से, फिर अपराजिता सारंगी बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, और अब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बजट चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो गतिरोध जो कई दिनों से चला था वो फिलहाल बजट चर्चा को लेकर खत्म हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि तमाम सांसद अलग अलग दलों के सदन में मौजूद हैं। इससे पहले दोपहर में बैठक हुई थी संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्ष के कुछ नेताओं की, और वहां ये बात हुई कि सदन चलने देना चाहिए, जो भी मुद्दे हैं टकराव के उस पर अलग से बात हो सकती है। कांग्रेस से चाहती है कि जो निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन वापस लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर टीएमसी का साथ नहीं मिला, और बाकी जिन दलों का साथ मिला भी है वो भी चाहते थे समाजवादी पार्टी की फिलहाल बजट चर्चा जरूर हो और इसको ना रोका जाए। तो इस वजह से एक सहमति बनी है, और हम देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से पता है। ठीक, अब संदीप जी के पास। संदीप जी, बिल्कुल भाई, इस बात की तो प्रशंसा होनी चाहिए कि देखिए एक फॉर्मूला निकला, गतिरोध टूटी, और वहां पर अभी चर्चा हो रही है। लेकिन साथ में ये भी तो सोचना पड़ेगा कि इतना समय बर्बाद क्यों हुआ? क्या ये गतिरोध पहले तोड़ करके, और जो देश की जनता जिसका भरोसा लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र का मंदिर संसद है, उसमें क्या पहले गतिरोध नहीं तोड़ सकते थे? और क्या इतनी जिद सही है क्या जिसमें कि ऐसी बर्बादी हो जाए देश के संसाधन की?
सर विनोद जी ने लगभग 6 मिनट बोला है और आप एकदम लगता है स्टॉप वॉच लगा करके बिल्कुल सर आप भी बोलिए, चलिए आप भी बोलिए, बोलिए आप भी कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो बोलिए ना, आप भी बोलिए, 6 बोलिए मिनट। बोलिए। जी। ठीक ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी तो वैसे ही डर के भाग गए जैसे मोदी जी उस दिन डर के भाग गए, हाँ क्योंकि राहुल जी ने उस दिन ये कहा था कि मैं ये किताब उनको भेंट करूंगा। अब रही बात, 2 विषय आते हैं किताब के संदर्भ में, जिस तरीके से इंट्रो में आपने कहा, तो राहुल जी ने जो है नरवणे जी के ट्वीट की बात की, और एक बात और मैं बता देता हूँ। बोलिए। 2023 में पीटीआई ने उस पे एक आर्टिकल लिखा था 2023 में, और जिस 5 लाइन की बात बोलने की बात हो रही थी, उससे ज्यादा जो पब्लिक डोमेन में जो है वो सारी चीजें उस पर उन्होंने एक लिखा है। पीटीआई ने, कहवा की बात जाने दीजिए, 2023 में लिख चुके थे। अब अभी एक विनोद जी ने कहा कि ये हर जो है लोग जो है सत्र के पहले राहुल जी को कुछ न कुछ मिल जाता है। सर बिल पहले जाता है, लेकिन मंच वो होता है जहां पर उठाया जाता है। हाँ। संसद इसीलिए बनी मिल होती जाता है कि ढूंढ लेते हैं? वहां पर इस तरीके नहीं, ढूंढ नहीं लेते सर। हाँ, ढूंढना बिल्कुल ढूंढेंगे कभी भी, पेगासस, चोरी कभी करेगा सर, हिंडनबर्ग, कभी कुछ, कभी कुछ। बिल्कुल पकड़ेंगे सर। बिल्कुल संदीप सर, जी, ये हाँ। विपक्ष संदीप में जी, शैलेंद्र कुछ जोड़ रहे हैं। संदीप जी, शैलेंद्र कुछ जोड़ रहे हैं, फिर आप निशिकांत भी दुबे का आरोप है बोलिएगा। कि सोरोस प्रोवाइड कराते हैं। निशिकांत दुबे का आरोप है कि सोरोस के साथ एक तरह से ये पूरा इकोसिस्टम है, जो इस तरह के देखें एक जॉर्ज इस पर भी सोरोस। जांच होनी चाहिए कि ये क्या कुछ संसद ना चलने दिया जाए। दर्शक जानते ही होंगे जॉर्ज सोरोस के बारे में क्या कुछ कहा जाता है। हाँ, सरेन जी, मैं आपकी मांग के साथ हूँ। सोरोस की जांच हो जानी चाहिए, लेकिन किनवा की भी जांच होनी चाहिए। जहां मोदी जी जाके कर रहे थे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो वहां से भी किस तरीके से कोरोना वायरस मिलकर इस देश में फैलाते हैं और मोदी जी उसमें सहभागिता दर्ज करते हैं, ये भी देखिए, ये आपत्तिजनक बात मत कीजिए। देखिए एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। मैं यहाँ पर विनोद जी को लाता हूँ। अब रुक जाइएगा, रुक जाइए विनोद जी को, विनोद जी संदीप जी, विनोद जी, संदीप जी, विनोद सुनिए सर, विनोद जी, सर एक मिनट, सर रुक जाइएगा, संदीप जी, आप ही के पास, संदीप जी वापस आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास संदीप जी। देखिए, बस हमारी व्यवस्था समझिए कि किसी कारणवश जो है अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं। हाँ, और हम आपकी बात को जवाब दें, ये मुझे ठीक नहीं लगता। आप एक पॉलिटिकल पार्टी की बात रख रहे हैं, फिर हमें सिर्फ बात रखनी पड़ेगी कि आप फैक्ट्स जब कभी भी आप डिस्टॉर्ट करेंगे या आप एजेंडा करेंगे तो हम उसको रोकेंगे। शैलेंद्र आपको रोक रहे थे, शैलेंद्र आप त्रिपाठी जी को पूरा मंच दीजिए। हाँ। लेकिन कम से कम आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे हैं तो इतना तो सम्मान रखिए कि जो बात बोल रहे हैं उसमें फैक्ट्स हो। हाँ, प्रोपेगेंडा नहीं हो, उसमें आप कोई फेक नहीं हो, इतना ही बोलिए ना आप। बिल्कुल बोलिए। अब संदीप जी आप बोलिए। बिल्कुल ये देश चाहता है कि F3 की भी बात हो, सोरेस की बात तो आप सत्ता में आप करिए, बहुत सारी चीजें हमारे ना चाहते हुए भी आपको जहां लगता है आप करते हैं, तो अधिकार है, लेकिन हमारी मांग है कि आप उसमें एक चीज F3 को भी जोड़ लीजिए। अब आते हैं विषय फैक्ट की। सर फैक्ट अगर सदन की बात करते हैं तो 2010 में सर 6% चला था, हम जिम्मेदार थे, तब विपक्ष में ये थे। 2010 की बात कर रहा हूँ। 11 में 21% चला था, तब विपक्ष में ये थे। कौन जिम्मेदार था? 21% चला तो 13 में 45% सत्र चला, कौन जिम्मेदार था? पूरा का पूरा सत्र 1 घंटे भी डिबेट और डिस्कशन नहीं बदला चुका रहे उसका, बदला नहीं चुका रहे, बदला नहीं चुका रहे। लोकतंत्र में विपक्ष के पास ये हथियार होता है कि सत्ता तक, जब सत्ता तानाशाह हो जाए या बात ना सुने, तब वहां पर आप अपनी बात रखें। अब आते हैं बात, आ रहा हूँ शैलेंद्र, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, शैलेंद्र आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी के नंबर में मैं उनको भी भेज देता। जब जो है इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है, तेजस्वी सूर्या जी भाषण देते रहते हैं, तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है। पहले से फर्रे लेकर आए थे, पहले से उसका फर्रा ले आए थे, तो तेजस्वी सूर्या नहीं भी बोलते तो भी राहुल जी ये बोलने वाले थे। नहीं सर, सुन तो लीजिए, बात आ जाए उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ। राहुल जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। उसी भाषण में उन्होंने कहा, जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने बोला है। अभी आप ये कह सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो ये है कि पहले से तैयारी थी इसको उठाने की, चाहे तेजस्वी सूर्या कुछ बोलते या ना बोलते तो। अरे सर, हाथ कंगन को आंखों देखी बात करेंगे कि रिपोर्ट जो बिरला जी की तरह। अभी आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले लीजिए फैक्ट की ही बात करूंगा। हाँ जी, तो वहां पर तेजस्वी सूर्या के बोलते समय विपक्ष की तरफ से एक आपत्ति दर्ज की गई। कहते हैं, कोट कर रहा हूं, कोट,
वो बिरला जी कह रहे हैं कि आपके पास इस आरोप के उसमें कोई खंडन में क्या कोई तथ्य है, तो उधर से कहा जाता है विपक्ष की तरफ से नहीं, जो है रूल्स की बात है। तो वो बिरला जी क्या कहते हैं सर, सुनिएगा उस वीडियो में, वो कहते हैं रूल नहीं, रूल छोड़ो, मतलब यहाँ रूल छोड़ो, सत्ता पक्ष का होगा और अब हमको रूल सिखाइएगा। यही सच्चाई है। ठीक है, सच्चाई क्या है विनोद जी को मैं लाता हूं। विनोद जी क्या पहले से ये तैयारी नहीं था कि राहुल गांधी उठाने वाले थे इस मुद्दे को? तेजस्वी सूर्या के बयान को बहाना बना लिया। त्रिपाठी जी, आप अपने पक्ष की चीज ले रहे हैं। जब राहुल गांधी बोलना शुरू किए थे तो सुनिए तो सही। अरे सर, आप अपने हिस्से का ले रहे हैं। आप में त्रिपाठी जी, आप पार्टी के साथ में दिक्कत क्या है? त्रिपाठी जी एक मिनट, पार्टी के साथ में दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ अपने हिस्से की चीजें लेता है और एक पत्रकार के साथ में होता है, उसके समग्रता में देखना होता है। जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था सर, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने उठ के जवाब दिया था। उनको रोकते हुए कहा था कि तेजस्वी सूर्या ने एक कंपैरेटिव बताया कि यूपीए के दौर में ये और अभी एनडीए सरकार के दौर में ये है। तो वो अगर राहुल गांधी इसमें कोई कंपैरिजन करना, एक मिनट सुन लीजिए सर। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मैंने पूरा प्रोसीडिंग देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सामने रख रहा हूं। तो आप उस चीज को रखिए, लेकिन जब खुद रक्षा मंत्री इस बात को रखे थे सामने में, जो ऑब्जेक्शन करते हुए बताया था, ये स्पीकर के तरफ से नहीं था। आप स्पीकर को जबरदस्ती बदनाम मत कीजिए। ये रक्षा मंत्री का ये था, राजनाथ सिंह का, कि सुनिए तो सही सर, कि कोई अप्रकाशित पुस्तक पे चर्चा उसको नहीं हो सकती है पार्लियामेंट में, नियम कानून के तहत ही चर्चा और उसके बाद आपको कहा जाएगा कि भाई आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो आपके लिए कोई अप्रकाशित पुस्तक से आप कैसे किसी मैगजीन में छपे, एक मिनट में लालजीत को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि उसको कैसे आप उसको कोट कर देंगे जो पुस्तक ही प्रकाश में नहीं है। अब सवाल है कि आप उस चीज को समझिए, टेक्निकली में भी समझिए कि अगर वो पुस्तक प्रकाशित नहीं है और अगर प्रकाशक खुद पेंगुइन प्रकाशक कह रहा है कि इसका कोई फॉर्म में मार्केट में नहीं है, तो अगर दिल्ली पुलिस ने आज केस किया है, तो ये पांडुलिपि तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, चोरी का मामला बनता है, को भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई जब वो मार्केट में नहीं है, सुनिए तो सही, तब आप उसकी कौन सी समीक्षा कर रहे हैं, नंबर 1। लेकिन संदीप जी, जब किताब का जवाब आपको किताब से निशिकांत दुबे ने देना शुरू किया था, तो फिर इस स्पीकर के इस अविश्वास प्रस्ताव में आप उस किताब की चर्चा क्यों कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने इस तरह की चर्चा की? भाई मर्यादा की बात यह थी कि आप जिस किताब पे लोकसभा में चर्चा करना चाह रहे थे, कम से कम उस दिन निशिकांत दुबे ने 1 दर्जन किताब सदन के सामने रख दिया। हम सबने देखा और ऑथेंटिकेट करके चर्चा कीजिए इसमें, वो भी प्रकाशित किताब, प्रकाशित किताब, पूरी की पूरी किताबें प्रकाशित है, मार्केट में उपलब्ध है। शैलेंद्र मिश्र 2 लाइन, उसके बाद फिर संदीप त्रिपाठी। शैलेंद्र मिश्र कुछ कह रहे थे, उसमें खासतौर पर ये शामिल कीजिएगा कि ये चर्चा थी, शैलेंद्र ये चर्चा थी कि चाहे तेजस्वी सूर्या बयान ना भी देते तो भी राहुल गांधी की तैयारी थी उस मुद्दे को उठाने की। तो संदीप जी को यह भी जानना चाहिए कि उस वक्त के न्यूज़पेपर भरे हुए थे तमाम घोटालों से, 2G अंतरिक्ष और उन घोटालों से, और उस पर मांग की जा रही थी। वो दौर ऐसा था जब नीतिगत जड़ता की बात की जाती थी और तब घोटालों पर घोटालों की चर्चा हो रही थी। 2G स्पेक्ट्रम हो, अंतरिक्ष घोटाला हो, तो विपक्ष का आ रहा हूं संदीप जी, आप ही के पास आऊंगा। तो उस पर जवाबदेही संसद के अंदर मांगने में क्या बुराई है? तो वो उसको इस तरह से तुलना मत कीजिए। आज ये निजी टिप्पणियां, फिर आप इस वक्त जो राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं जो अप्रकाशित है या फिर जिसको आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे। संदीप जी का जवाब। संदीप जी बोलिए। सर, सदन में बहुत सारी चीजें ऐसे बोली जाती हैं जो अगर ऑथेंटिकेट नहीं होती हैं तो उसको स्पष्ट कर दिया जाता है। सारी चीजें प्रमाणित करके नहीं बोली जाती हैं। सदन का ये एक संसद का या एक नेता का ये अधिकार होता है कि वो अपनी बात रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सदन के पास ये अधिकार होता है कि उसको स्पंज कर दे। तो आप उनका अधिकार मत छीन, आपका अधिकार जो था आप करते, अगर हम उससे कहते कि आपने स्पंज क्यों कर दिया, तब तो बात दूसरी थी। अभी जो है हमारे शैलेंद्र जी ने कहा उस समय 2G और 4G और 8G और सारे जी थे उस समय की बात थी, इसलिए जहां सर इसलिए जो है जो सदन नहीं चलने दिया जा रहा। तो सर, हम आज भी राफेल की बात करते हैं, हम आज भी जो है घोटाले की बात करते हैं, किस तरीके से संसद को लूटा जा रहा है उसकी बात करते हुए यही बात करते हैं। लेकिन वहां पे तो सर कुछ मिला नहीं।
वहां पर हमने जेपीसी कराई, हमने अपने मंत्रियों का इस्तीफा करा दिया, हमने अपने मंत्रियों को जेल भेज दिया, लेकिन यहाँ चौथी पास की सरकार है, कोई कार्रवाई तक नहीं करता। जेपीसी की मांग करते हुए विपक्ष मर जाता है, लेकिन जेपीसी तक नहीं बैठते। फिर से आप ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, बिना ऑथेंटिकेट किए यहाँ वैसे ही बोल रहे हैं जैसे संसद में बोल रहे थे। ठीक है, नहीं सर, और निशिकांत जी ने उस दिन एक किताब का जिक्र किया जिसको उन्होंने, जिसका विवरण पढ़ा, वो किताब इस देश में बैन है सर, बैन है, प्रकाशित छोड़िए, बैन किताब का जिक्र किया और कह रहे कि नहीं। अब दूसरी बात यार त्रिपाठी जी, आपके फेवर की किताब नहीं है तो आप उसको बैन कर दीजिए, और दूसरे सरकार जो है उसके अगेंस्ट में है तो उसमें आप चर्चा कीजिए। गजब का भाई फार्मूला है आप लोगों का। क्यों बैन है भाई, क्यों बैन है, ये बात आप बताएंगे आज पब्लिक में। एक तरफ जिस पर की अभी रोक है उसका तो आप कॉपी लेकर के कहते हैं कि ये कॉपी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से हटा देते। अरे भाई साहब सुनिए संदीप, बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए हमसे लड़के क्या होगा, मत बोलिए, हमसे ना लड़िए। मर्यादा की बात मैं आपको कह रहा हूँ, परंपरा की बात मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सुनिए तो सही, आपने कभी नहीं देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव पर, सुनिए सर, धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में किताब की चर्चा करना मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक था उस समय पे, कोई लॉजिक नहीं था। देश में तमाम मुद्दे हैं, राहुल गांधी उठाते के आप। पास में दर्जनों मुद्दे थे, बिल्कुल, जो देश की जो समस्या है, दर्जनों समस्या, हम कहां कर रहे हैं कि समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रतिपक्ष के नेता के सामने में, प्रतिपक्ष के नेता के सामने में इस देश में समस्या और मुद्दों की अकाल पड़ गया। बिल्कुल, कि उनके पास में एक नरवानी की बुक है जो अप्रकाशित किताब है, उसी पे बोलेंगे, उसी जिद पे। आज 7वां दिन है लोकसभा का, 7वां दिन। आप 1 मिनट का खर्चा जोड़ेंगे तो 3 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इस लोकसभा के खर्च में, और आप 7 दिन से उस लोकसभा की चर्चा को आप ये किए हुए। संदीप जी की बात, संदीप जी देखिए सर, बिरला जी की अभी आपने बात कही कि नहीं उनसे नहीं, जो है अमित शाह जी ने बोला था, पहला ऑब्जेक्शन राजनाथ जी ने किया था सदन की कार्रवाई का। हाँ बिल्कुल, हमें याद है पहली चीज, इसलिए आपको जी राजनाथ जी ने पहले टोका था, लेकिन विषय ये नहीं था। मैं उनके पहले तेजस्वी जी की बात कर रहा हूं, जब वो बोल रहे थे तब ये घटना हुई, जो जिसका मैंने वीडियो, विनोद जी अभी आप मोबाइल खोले, मैंने आपको वीडियो भेजा। सर सोशल मीडिया पे सब कुछ लोगों के पास उपलब्ध है, कब क्या हुआ। संसद की कार्रवाई का खुद का वो वीडियो काटा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ठीक है। मैं बस ये कहकर खत्म करूंगा, ये कहकर चर्चा को खत्म कर। हाँ बोलिए। उस वीडियो में बिरला जी कहते हैं कि इनके आरोप और दूसरी तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को कि अगर आपको कोई आरोप लगाना है तो 24 घंटे पहले आपको लिखित देना पड़ेगा, और वो खुद कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं, इसके अगर विरोध कोई खंडन हो तो ठीक है। अगर ऐसा मुद्दा आप वहां उठाइए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है लोकतंत्र है, अपनी आवाज उठाइए, नियम कानून और परंपरा के तहत पूरी आवाज उठाइए। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया ये कहकर शुक्रिया करना चाहूंगा संदीप जी, नमस्ते, कि भाई जो गतिरोध टूटी ना वो थोड़ा और पहले टूट जाती तो और